Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you chapter number 4 from your book A Rainbow of English class 12th in the subject of General English, and the name of the chapter is The Gold Frame by R.K. Lakshman. तो चलिए करते हैं इस लेसन को हिंदी में. Rasipuram Krishna Swami Iyer Lakshman was an Indian cartoonist, illustrator and humorist. जो रासीपुरम कृष्णा स्वामी गीतकार लक्ष्मण एक भारतीय कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार थे. He was widely regarded as India's greatest ever cartoonist and was best known for his creation, The Common Man. और उन्हें व्यापक रूप से भारत के सबसे महान कार्टूनिस्ट के रूप में माना जाता था और उन्हें उनकी रचना द कॉमन मैन के लिए जाना जाता था. दत्ता वॉज अ पिक्चर फ्रेम मेकर. दत्ता एक पिक्चर फ्रेम मेकर था. ही वॉज अ साइलेंट एंड हार्ड वर्किंग मैन. वह एक शांत और मेहनती व्यक्ति थे. वन डे अ कस्टमर विजिटेड हिज शॉप. एक दिन एक ग्राहक उनकी दुकान पर आया. ही वॉन्टेड द बेस्ट फ्रेम फॉर अ फोटोग्राफ ही हैड ब्रॉट विद हिम. और वह अपने साथ लाई गई तस्वीर के लिए सबसे अच्छा जो था वो फ्रेम चाहता था. इट वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिज लेट ग्रैंडफादर. और ये फ़ोटो किसका था? ये उसके दिवंगत दादाजी की तस्वीर थी. द कस्टमर वांटेड द बेस्ट कट माउंट फ्रेम फॉर द फोटोग्राफ. और जो ग्राहक था तस्वीर के लिए सबसे अच्छा कट माउंट फ्रेम जो था वो चाहता था. दत्ता प्रॉमिस टू कीप इट रेडी इन 2 वीक्स. और दत्ता ने उसे क्या प्रॉमिस किया कि वो इसे 2 सप्ताह में तैयार कर देगा. बट बाय मिस्टेक द पिक्चर को डैमेज. लेकिन गलती से क्या हो गया? वो तस्वीर जो थी खराब हो गई थी. ही फाउंड सम अदर पीसेस ऑफ अ सिमिलर लुकिंग मैन. और फिर दत्ता ने क्या किया? उसने एक समान दिखने वाले व्यक्ति की कुछ और तस्वीर जो थी वो उसको मिली. आर्निकली द कस्टमर कुड नॉट नो दैट इट वॉज नॉट द पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडफादर. और विडम्बना यह है कि ग्राहक को पता ही नहीं चला कि यह उसके दादाजी की तस्वीर नहीं है. His only complaint was that the picture was not framed according to his order. उसको कंप्लेंट तो होती है उस पिक्चर को देख के, लेकिन उसकी एकमात्र शिकायत क्या थी कि यह तस्वीर उसके दादाजी की जो थी वो उसके आदेश के अनुसार नहीं बनाई गई थी. ठीक है, तो अभी देखते हैं इसमें कि क्या होता है. द मॉडर्न फ्रेमवर्क्स वॉज एक्चुअली एन एक्स्ट्रा लार्ज वुडन पैकिंग केस माउंटेड on wobbly legs tucked in a gap between a drugstore and a radio repair shop. द मॉडर्न फ्रेमवर्क वास्तव में एक अतिरिक्त बड़ा लकड़ी का पैकिंग केस था जो एक दवा की दुकान और एक रेडियो मरम्मत की दुकान के बीच की खाई में टिके हुए डगमगाने वाले पैरों पर लगाया गया था. Its owner, Datta, with his concave figure, silver-rimmed glasses, and a complexion of seasoned timber, fitted into his shop with a harmony of fixture. और इसके मालिक दत्ता अपनी अवतल आकृति यानी कि जो अंदर की तरफ झुकी हुई थी, चांदी के रिम वाले चश्मे और अनुभवी लकड़ी के रंग के साथ स्थिरता के सामंजस्य के साथ उनकी दुकान में फिट हो गए थे. ही वॉज अ साइलेंट हार्ड वर्किंग मैन. अब उनके जो कैरेक्टर कैसा था? वो बिल्कुल ही चुपचाप रहने वाले, शांत स्वभाव के और मेहनती आदमी थी. ही गेव ओनली आइकॉनिक answers to the questions his customers asked the strongly discouraged casual friends who try to intrude on his zone of silence with their idle gossip. और जो दत्ता थे वो अपने ग्राहकों के द्वारा जो पूछे गए सवाल थे उनका केवल संक्षिप्त उत्तर देते थे, ज़्यादा बात नहीं करते थे उनसे, और उन आकस्मिक मित्रों को दृढ़ता से हतोत्साहित करते थे जिन्होंने अपनी गपशप के साथ अपने मौन क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की थी. यानी कि वो जो थे अपने उन फ्रेंड्स से थोड़ा जो थे कट के रहते थे, जो कि उनके पास सिर्फ गॉसिप करने के लिए आते थे, और वह बिल्कुल टू द पॉइंट जो था वो बात करते थे. ही वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग hunched up
surrounded by a confusion of cardboard pieces, bits of woods, glass sheets, boxes of nails, glue bottles, paint tins, and other odds and even and ends that went into putting a picture in a frame. और वह हमेशा कबाड़ जो था उसके टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े, कांच की चादरें, कील के बक्से, गोंद की बोतलें, पेंट टिन और अन्य चीज़ों के साथ जो थे, ठीक है, घिरे हुए बैठे दिखाई देते थे, जो कि सब उनको एक फ्रेम बनाने के लिए काम में आते थे. इन दिस medley, a glass cutter or a pencil stub was often lost, and that was when he would uncoil from his posture and crop impatiently for it. और फिर क्या होता था कि जब इतना सारा सामान पड़ा होता था, इस मैक्ले में एक कांच का कटर था या एक पेंसिल स्टड अक्सर खो जाता था, और वह तब होता था जब वह अपने आसन और एक पोक इम्प्लेंट या जो था वो जब एक जगह से हिलते थे तो उनके जो ये चीज़ थी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो थी वो गुम हो जाती थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उनके पास पड़ी होती थी. तो उन चीज़ों में से कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता था, या वो बैठे इस पोस्चर में होते थे कि उनको पता नहीं लगता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो कंफ्यूज हो जाते थे. मैनी टाइम्स ही हैड टू स्टैंड अप, और इसी कंफ्यूजन में उनको क्या होता था, बहुत बार जो था उठना पड़ता था. एंड शेक हिज धोती विग्रसली टू डिसलॉज द लॉस्ट ऑब्जेक्ट. और अब क्योंकि उन्होंने एक धोती पहनी होती थी, ठीक है, और वो जो धोती थी उसमें ही वो जो चीज़ें थी वो इधर उधर जो थी वो छिप जाती थी, और वो खड़े होते थे तो फिर वो चीज़ें जो थी उनको मिल जाती थी. जैसे कोई छोटी नेल हो गई है, ठीक है, या ग्लू बॉटल्स हो गई हैं, तो वो उनकी धोती के जो घेरा होता था उसमें छिप जाती थी. दिस ऑपरेशन रॉक्ड द होल शॉप, सेटिंग द पिक्चर्स ऑन द वॉल जेंटली स्विंगिंग. और जब वो इस तरह से खड़े होके उन चीज़ों को ढूंढते थे, अपनी धोती को हिलाते थे, तो क्या होता था कि पूरी की पूरी शॉप, क्योंकि वो एक लकड़ी के पैरों पे खड़ी हुई थी और डगमगाने लगती थी, और जो वॉल्स थी इसकी लकड़ी की, है ना, जो उसकी शॉप की, तो वो क्या होने लगती थी, उस पे जो तस्वीरें उन्होंने हैंग की हुई थी वो स्विंग करना शुरू कर देती थी, झूलना शुरू कर देती थी. देयर वाज नॉट एन इंच ऑफ स्पेस दैट वाज नॉट कवर्ड बाय द पिक्चर. 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं थी उनकी शॉप में कि जो कि किसी ना किसी तस्वीर से ना ढकी हो, यानी कि हर एक जो इंच था वो किससे ढका हुआ था, पिक्चर्स के साथ ढका हुआ था. गॉड्स, और वो पिक्चर किसकी थी, देवताओं की थी, सेंट्स, संतों की थी, हॉकी प्लेयर्स और हॉकी खेलने वाले प्लेयर्स की थी, चिल्ड्रन, बच्चों की थी, चीप प्रिंट ऑफ मोनालिसा की थी, नेशनल लीडर्स जो राष्ट्रीय नेता थे उनकी थी, वेडिंग कपल्स शादीशुदा लोगों की थी, उर्दू कैलीग्राफी होता है कि जो बहुत ही सुंदर तरीके से पेन या फिर किसी कलर के साथ लिखा हो, कलरफुल जो राइटिंग होती है, डेकोरेटिव होती है. तो उर्दू की जो कैलीग्राफी थी उसके जो पिक्स लगी हुई थी, द स्नो क्लैड फ्यूजिमा. और फ्यूजिमा क्या है, जापान में एक जो वोल्केनो है उसकी फ़ोटो थी. And many other coexisted with a cheerful incognity like some fabulous word awaiting order and arrangement. और उनमें से कुछ एक जो थी, इनकॉग्निटी मीन्स होता है स्ट्रेंजनेस, तो इस तरह से कहते कि वहाँ पे लगी हुई थी, कोएग्जिस्ट कर रही थी, इतना अजीब लगती थी. ऐसे ही लगता था कि जैसे एक वर्ल्ड है जिसमें वेट किया जा रहा है कि इन चीज़ों को किस तरह से जो है प्रॉपरली रखा जाए. उसकी दुनिया क्या थी, उसकी दुनिया वही एक शॉप थी जिसमें सब तरह की पिक्चर्स थी और सारे तरह का सामान था जो कि एक फ्रेम बनाने के लिए यूज़ किया जाता था. अ कस्टमर स्टैंडिंग आउटसाइड द शॉप ऑन द पेमेंट obstructing the stream of jostling pedestrian announced, I want this picture framed. फुटपाथ पर दुकान के बाहर खड़े एक ग्राहक ने पैदल राहगीरों की धारा में
बाधा डालते हुए घोषणा की कि मैं ये तस्वीर जो है वो बनाना चाहता हूँ। और वो तस्वीर जो थी वो किसकी हो सकती थी? दत्ता विद हिज हैबिचुअल इंडिफरेंस ignored him and continued to be engaged in driving screws into the side of a frame। और दत्ता ने अपनी अभ्यस्त उदासीनता के साथ, अभ्यस्त उदासीनता मतलब कि वो लोगों के प्रति न्यूट्रल सा रहता था, उनकी उपेक्षा की और एक फ्रेम के किनारों पर शिकंजा कसने में लगे हुए थे, यानी कि कोई ना कोई पेच कसने में लगे हुए थे। आई वॉन्ट अ रियली गुड जॉब डन नो मैटर हाउ मच इट कॉस्ट। और फिर वो जो कस्टमर होता है वो उसको बोलता है किसको? दत्ता को, कि मुझे बहुत अच्छा जो है वो काम चाहिए मेरी इस फ़ोटो पे, यानी कि बहुत अच्छा फ्रेम चाहिए मुझे इस फ़ोटो के लिए, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि कितने पैसे लगेंगे। द कस्टमर वॉलंटियर्ड द इंफॉर्मेशन unwrapping a faded newspaper and exposing a sepia brown photograph of an old man। ग्राहक ने स्वेच्छा से सूचना दी, एक फीके अखबार को खोल दिया और एक बूढ़े व्यक्ति की सीपिया भूरे रंग की तस्वीर को जो था वो दिखाया। और वो तस्वीर ही हो सकती थी, आगे चल देखें। It was sharp and highly glazed in spite of its antiquity। और क्या थी ये? कहते कि ये अपने प्राचीनता के बावजूद तेज़ और अत्यधिक चमकता हुआ था। क्या? वो जो फोटो था। What sort of frame would you like? आप किस तरह का फ्रेम जो है वो चाहते हैं? दत्ता ने पूछा। Still bent over his work, और फिर अभी भी वो अपना काम करने में झुका हुआ था। The best of course, do you expect I would stint where this great soul is concerned। और फिर वो कहता कि मुझे जो है सबसे अच्छा, बिल्कुल अच्छा जो है वो फ्रेम चाहिए। क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं इस महान आत्मा के बारे में बात करूंगा? ठीक है, महान आत्मा वो किसको बोलता है? अपने दादाजी को बोलता है। दत्ता gave a slight glance and caught a glimpse of the photograph, just another elderly person of those days, he told himself, a standard portrait of a grandfather, a philanthropist, a social worker with the inevitable whiskers and top-heavy cascading turban. It could be any more of these। दत्ता ने एक तरफ नज़र डाली और तस्वीर की एक झलक पकड़ी, यानी कि उसको एक झलक में देखा। उस समय का एक और बुजुर्ग व्यक्ति, उसने अपने आप से कहा, एक दादा, एक परोपकारी, एक सामाजिक कार्यकर्ता का एक मानक चित्र, अपरिहार्य मूछों और शीर्ष भारी के स्कैडिंग पगड़ी के साथ, यह इनमें से कोई भी हो सकता है। At least half of a dozen people came to him every month bearing similar portrait। और कहते कि उस महीने में, ठीक है, हर महीने में जो है कोई ना कोई बंदा उसी तरह का एक पोर्ट्रेट लेके ज़रूर आता है, वांटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट। और फिर वो क्या चाहता है कि वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करे, ठीक है, देयर होमेज टू द पर्सन इन द पिक्चर इन द शेप ऑफ अ ग्लिटरिंग फ्रेम। और डेमोन्स्ट्रेट कैसे करेगा? कि वो जो दिवंगत व्यक्ति होते हैं उनकी फ़ोटो को अच्छे से फ्रेम में मतलब जड़वा के, उनको क्या लगता है, अच्छे से फ्रेम में लगा के उनको क्या लगता है कि उन्होंने उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है वो उसको एक श्रद्धांजलि जो है वो दे दी है। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे घरों में जब नाना नानी या दादा दादी की डेथ हो जाती है तो बहुत अच्छे फ्रेम में हम उनकी फ़ोटो जो है वो लगवा के वो अपनी दीवार पे लगाते हैं, क्योंकि ये उनके प्रति एक श्रद्धांजलि मानी जाती है। द कस्टमर वॉज डिस्क्राइबिंग द ग्रेटनेस ऑफ मैन, एक्सट्रावेजेंट क्वालिटी ऑफ नोबिलिटी, compassion and charity were being generously attributed to him in a voice that came close to the chatting of a holy scripture। अब जो ग्राहक था वो उस आदमी की महानता का वर्णन कर रहा था। कौन सी आदमी की महानता का वर्णन कर रहा था? जिनका वो फोटो लेके आया था। क्योंकि कैसे थे?
उनमें बहुत ही बड़प्पन था, करुणा थी और उनके दान के असाधारण गुणों को एक पवित्र ग्रंथ के जप के करीब आने वाली आवाज़ में उदारता से जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि उसके दादाजी जो थे वो कैसे थे, बहुत ही उदार थे, बहुत ही चैरिटेबल थे, है ना, चैरिटी करने वाले थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। इफ़ दिस वर्ल्ड है जस्ट अ फ्यू मोर लाइक हिम, बिलीव मी इट वुड सर्टेनली हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस। कहते कि अगर मेरे दादाजी जैसे और थोड़े से लोग हो जाए ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि ये जो प्लेस है ना, वो इस पृथ्वी की बात करता है कि ये जो पृथ्वी है ना, ये एक डिफरेंट, एक अलग सी चीज़ बन जाएगी। ऑफ कोर्स देयर आर डेमन्स हु मे नॉट एग्री विद मी। कहता हाँ, निश्चित रूप से कहते ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे सहमत नहीं होंगे। किस बात से सहमत नहीं होंगे? कि अच्छा होना चाहिए, दानी होना चाहिए। दे आर आउट टू डिस्ग्रेस हिज नेम एंड डिस्ट्रॉय हिज मेमोरी। और कहते कुछ एक ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे दादाजी का अपमान करने वाले थे और उनकी स्मृति को नष्ट करने वाले हैं। बट ही इज़ गॉड इन माई होम। लेकिन वो क्या कहता है कि लेकिन मेरे घर में तो वो मेरे भगवान है। वट सॉर्ट ऑफ फ्रेम डू यू वॉन्ट? तुम किस तरह का जो फ्रेम है वो चाहते हो? दत्ता इंटरप्टेड। दत्ता ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोला, प्लेन वुडन लेकर, गोल्ड प्लास्टिक और जस्ट इनेमल पेंटेड। और फिर वो व्यक्ति क्या कहता है? कहता कि जो लकड़ी का हो सकता है, लोहे का हो सकता है, सोने का या प्लास्टिक का, या सिर्फ तामचीनी चित्र जो हो सकता है। ही वेव्ड अ कैजुअल हैंड टुवर्ड्स द पिक्चर ऑन द वॉल। और फिर वो जो एक तस्वीर लगी हुई थी दीवार पे, उसकी तरफ अपना जो हाथ है वो करता है। द कस्टमर साइलेंटली सर्वेड द वेरियस फ्रेम। अब जो ग्राहक था उसने बहुत सारे फ्रेम देखे। जैसे हम भी कहीं जाते हैं, कुछ फ्रेम करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम ढेर सारे फ्रेम्स देखते हैं, उनमें से एक चूज़ कर लेते हैं। तो उस ग्राहक ने भी क्या किया, दत्ता के जो उसने डिस्प्ले किए हुए थे फ्रेम्स, उनमें से बहुत सारे फ्रेम्स को देखता है। आफ्टर सम टाइम दत्ता हार्ड हिज मम्बल, आई वॉन्ट द बेस्ट। और उसके बाद जो है, काफ़ी टाइम के बाद दत्ता जो है वो उसको बड़बड़ाते हुए सुनता है कि हाँ, ये वाला जो है वो बेस्ट है। आई डोंट हैव एनी सेकेंड रेट स्टफ़ इन माई शॉप। और दत्ता कहता है कि नहीं, मेरे शॉप में कुछ भी सेकेंड रेट जो स्टफ़ नहीं होता है, सामान नहीं होता है। दत्ता ने कहा। ही वॉज शोन ए नंबर ऑफ सैम्पल। उसको बहुत सारे सैम्पल्स जो थे वो दिखाए गए थे। प्लेन, डेकोरेटिव, फ्लोरल, ज्योमेट्रिकल, थिन, हैफ्टी एंड सो फोर्थ। और उसने उस कस्टमर को बहुत सारे जो थे वो नमूने दिखाए थे, जिसमें सादे भी थे, सजावटी भी थे, पुष्प की पेंटिंग भी थी शायद उसमें, सिमेट्रिकल भी थे, पतले भी थे, हेल्टी। और आगे ग्राहक को जो थे उसने वो सारे उसके सामने रखे कि ये वाला डिज़ाइन के जो है फ्रेम है मेरे पास पड़े हुए हैं। द कस्टमर वाज बैफल्ड बाय द वैरायटी। अब जब इतना सारा उसके पास वैरायटी होगी तो वो कंफ्यूज हो गया। ही एग्जामिन्ड द सिलेक्शन बिफोर हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब उसने सिलेक्शन करने से पहले काफ़ी समय तक जो था उनको देखा, एज इफ ही वॉज unsure of his judgment and was afraid of entering his savior forever in some ugly cheap frame। अब उसको क्या लग रहा था कि वो अपने दादाजी के लिए जो फ्रेम चूज़ कर रहा है, कहीं उसमें से कुछ ऐसा ना हो कि सुंदर ना लगने वाला फ्रेम ना हो, कि उसको ऐसा फ्रेम चूज़ करना था जो कि सबसे सुंदर था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस टाइम।